नमस्कार, आप स्वागत करते हैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। दीपावली का त्यौहार हमारे जीवन में खुशियां और उमंग लेकर आता है, लेकिन इसी खुशी के बीच एक गंभीर खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि त्यौहार से पहले मिलावटी सामान का बाजार तेजी से बढ़ता जा रहा है। पनीर हो, मावा हो, मिठाई हो या अन्य खाद्य पदार्थ हो, नकली और मिलावटी उत्पाद हमारे त्योहारों की मिठास में जहर घोल रहे हैं। ग्राहकों की सेहत के साथ हो रहा खिलवाड़ बहुत चिंताजनक हो चला है। हालांकि खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि त्योहारों के दौरान आखिर मिलावटी सामान से कैसे बचें। आज के इस खास कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। राजस्थान में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई जारी है। बूंदी की बात करें तो यहाँ विभाग ने 130 किलो मिठाई जब्त कर नष्ट की है और इसी के साथ दुकान संचालकों को नोटिस भी जारी किया है। कोटा की बात करें तो दिल्ली से कोटा लाया गया 400 किलो मावा सीज किया गया, 150 किलो पनीर नष्ट कराया गया। जयपुर में खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई कर 1275 किलो मिलावटी मसालों का जखीरा बरामद किया। तो ये 3 कार्रवाई सामने आई है। कैसे यहाँ पर खाद्य विभाग जो है एक्शन मोड में है, क्योंकि त्योहारी सीज़न चल रहा है, दीपावली का त्यौहार नज़दीक है। बड़ी संख्या में जो ग्राहक हैं, लोग हैं, वो मिठाइयाँ खरीदते हैं। तो कैसे ये मिलावटखोरी का खेल चल रहा है, इसी का भंडाफोड़ किया गया, इसी के खिलाफ ये अभियान चलाया गया है। शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत ये कार्रवाई हुई है। अलग अलग शहरों की 3 तस्वीरें जो आपके सामने हम रख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कैसे खाद्य विभाग की जो टीम है वो एक्शन मोड में नज़र आ रही है। तो बूंदी की बात करें, 130 किलो मिठाई यहाँ पर जब्त की गई और ये अलग अलग शहरों की 2 तस्वीरें हैं। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रदीप चक्रवर्ती हैं, वरिष्ठ सलाहकार फूड सेफ्टी विभाग से, और इसके अलावा डॉक्टर विशाखा गोयल हैं, MBBS MD हैं। वेद प्रकाश अग्रवाल हैं, दुकानदार हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का स्वागत इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले मैं प्रदीप जी आपके पास ही आ रही हूं, क्योंकि आप वरिष्ठ सलाहकार भी हैं फूड सेफ्टी विभाग से, और फूड सेफ्टी विभाग का एक्शन भी हम देख रहे हैं लगातार सामने आ रहा है। पहला सवाल तो यही रहेगा कि कैसे परखें, कैसे जाँचें कि जो मिठाइयाँ खरीदार ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो प्योर है, इम्प्योर नहीं है, उसमें कोई मिलावट नहीं की गई है। मैं चाहूंगी आप बताएं विस्तार से। देखिए, मेनली जो प्रॉब्लम आता है ये खोआ में आता है। खोआ से ज्यादा मिठाई बनता है नॉर्थ इंडिया में, और ये आपका पनीर से भी आता है। पनीर भी काफी एडल्ट्रेशन होता है, हम लोग मिला है। बट इस बार फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, पर्टिकुलरली यूपी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट बहुत पहले से ही मार्केट में है, और दे हैव सीज्ड बहुत सारी ऐसे मिलावटी आइटम एक्चुअली ये लोग जब्त भी किया है और डिस्ट्रॉय भी किया है। ये न्यूज़पेपर में भी आया है और ऐसे होता भी है। और अभी एक्चुअली इस बार जो फर्क है पहले से कि अभी एक्चुअली फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स बोल के एक मोबाइल लेबोरेटरी है FSSAI का, वो ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में अभी है। तो पहले इतना नहीं था, बट इस बार तो अभी तो फिलहाल सबका पास ही है ये फूड टेस्टिंग ऑन व्हील्स है। तो ये जो फूड टेस्टिंग ऑन व्हील्स जो है, इसमें इमीडिएटली उसको सैंपल लेके टेस्ट करके बता सकता है कि भाई इसमें हो क्या रहा है। अगर खराब है तो उसको इमीडिएटली कॉन्फिस्केट करना चाहिए, और अगर खराब नहीं है तो ठीक है, चलेगा। बट ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आता है ये पनीर से और खोआ से। ये इसको थोड़ा देखना पड़ेगा एक्चुअली, और भी एनफोर्समेंट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। प्रदीप जी, लौटूंगी आपके पास, क्योंकि त्योहारी सीजन चल रहा है, दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, उसके बाद भाई दूज का त्यौहार आएगा, तो बहनें अपने भाइयों के लिए मिठाई खरीदती हैं। तो कुल मिलाकर मिठाइयाँ खरीदती हैं बहनें और तमाम लोग, जो कि दिवाली का त्यौहार भी आने वाला है, तो लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, उससे कैसे बचें, ये सवाल आपसे रहेगा। मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर विशाखा गोयल जी हैं। विशाखा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि अगर मिलावटखोरी हम देख रहे हैं कि इस दौरान पीक पर है, मिलावटखोर एक्टिव हो चले हैं, तो अगर किसी तरह की कोई दिक्कतें अगर पेश आती हैं तो क्या किया जाए इंस्टेंटली? अगर मिलावट जैसे कि बताया पनीर और खोया से ही होती है, तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे मिलावट
जिसमें मिलावट करने के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो ये लोग यूज करते हैं, जैसे कि सिंथेटिक कलर है या फिर डिटर्जेंट है या फिर स्टार्च है। इसका उपयोग करके उसको रिप्लेस करते हैं पनीर और खोया को। तो अगर इन चीजों का सेवन किया जाए तो उसमें कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं कि आपको लूज मोशन हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है या किसी तरीके की एलर्जी हो सकती है। तो इसमें आपको फर्स्ट एड केयर लेनी है और डॉक्टर से मिलके अपनी दवाइयां स्टार्ट करनी है। पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ऐसी मिठाई से बचना है और उसको परखने का हमें तरीका पता होना चाहिए जब हम मिठाई खरीदने शॉप पे जाते हैं। ठीक है, लौटूंगा आपके पास डॉक्टर। यहाँ पर विशाखा महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है और क्योंकि खुद दुकानदार हैं वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वेद प्रकाश जी, दुकानदार हैं आप पेशे से, और हम देख पा रहे हैं कि जो खाद्य विभाग की टीम है ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई कर रही है जो घटिया सामान, घटिया मिठाइयाँ, जो मिलावट की जा रही मिठाइयों में महज चंद पैसे कमाने के लिए। तो आप ये बताइए कि कैसे जो पूरा खेल है ये फलता फूलता है और अलर्ट कैसे करेंगे आप लोगों को जो खरीदार आ रहे हैं, अगर दुकान पर जा रहे हैं सामान लेने के लिए, तो किन किन बातों का ध्यान रखें और कैसे दुकानदार के झांसे में ना आए अगर वो इस तरह का मिलावटखोरी का सामान बेच रहा है। पहले तो आप सबको देश और प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो, यही मेरी शुभकामनाएं है। और दूसरी बात, जब FSSAI की आती है या फूड सेफ्टी की आती है तो सबसे पहले तो उपभोक्ता को खुद को जागरूक होना पड़ेगा। उपभोक्ता आजकल क्या चाहता है, दो तरह के हो गए उपभोक्ता। एक तो हो गया ब्रांडेड आइटम खरीदने वाले जो रेट नहीं पूछते हैं और सीधा जाके माल खरीदते हैं। दूसरा हो गया रेट पूछ के माल लेने वाला। वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है, जहाँ ग्रामीण वर्ग के जो उपभोक्ता आते हैं वो रेट देख के डिसाइड करते हैं। वो खुद बोलते हैं कि हल्की वाली आइटम दे दो, तो हल्की लेने वाले भी आते हैं और देने वाले भी आते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि उपभोक्ता खुद जागरूक हो। अगर आप कोई 100 रुपए किलो की अगर मिठाई मांगते हो और आप उससे ये आशा करते हो कि वो आपको देसी घी की देगा, तो वो नहीं दे पाएगा आपको। तो आपको जागरूक उपभोक्ता को होना पड़ेगा पहले तो। और जहाँ तक बात है खोए की मिलावट की या इसकी आपके जो कह रहे हैं पनीर की, तो ये खोया और पनीर तो मेरे हिसाब से तो 12 महीने उसी तरीके से बनता है जैसे दीपावली को बनता है। तो ये तो अपने जो FSSAI का अधिकारी है इनको परमानेंटली इसकी जांच करनी पड़ेगी। जो भी ब्रांडेड आइटम बनाता है, दुकानदार बनाता है, कोई भी जानबूझ के गलत आइटम नहीं बनाता। जो एक आधे बनाते हैं उसको FSSAI को ही उसको सख्त करना पड़ेगा। और हर आदमी अपने चाहता है कि बढ़िया आइटम बनावे, अपना नाम कमावे। कोई भी आदमी अपने मिलावट के अंदर अपना नाम सुबह अखबार में नहीं देखना चाहता और अपने जो बिजनेस का नाम बदनाम नहीं करना चाहता। और जहाँ तक इसमें थोड़ी सी इसमें अभी राजनीति भी शुरू हो रही है, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है, इसमें चॉकलेट उद्योग है जो हमारा मिठाई उद्योग का प्रतिद्वंदी बनकर उभर रहा है। तो चॉकलेट उद्योग के पास बहुत पैसा है, मिठाई वाले गरीब होते हैं, उनके पास ऐड देने के लिए पैसे नहीं होते। चॉकलेट वाला दीपावली से त्योहार से पहले शुरू कर देता है, भैया गुलाब जामुन नहीं खाओ भर जाओगे, भैया ये नहीं मत खाओ, सोन पापड़ी मत खाओ। सोन पापड़ी को गरीब की मिठाई बना के साबित कर दिया। तो ये एक प्रोपेगेंडा भी चलता है और कुछ दिखावे के लिए भी चीजें होती है। आज मावा पकड़ा गया तो मावा तो 12 महीने पकड़ो ना, कौन कहता है? गलत काम तो दुनिया में हमेशा होता है। अच्छे लोग हैं वहाँ, बुरे लोग भी है, तो अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और दूसरा, कुछ FSSAI के अंदर भी मैं अपील करूंगा, कुछ चेंजेस की संभावनाएं है इसके अंदर। उसमें क्या है, इंटीग्रेट्स है वो FSSAI ने बनाए हैं और मिठाई हम बनाते हैं। तो कई आइटम में हमारे को कुछ ऐसी चीजें डालनी पड़ती है जो FSSAI के अंदर जाती है, वो सब स्टैंडर्ड हो जाती है। वो सब स्टैंडर्ड ना हो, इसलिए मैं FSSAI में भी हमेशा कहता हूँ कि हमारे इंटीग्रेट से ले जब सैंपल लेना, हमने उसमें क्या डाला है। खाद्य तो हम डालते नहीं कोई चीज। अगर मान लो मावे के अंदर अगर कोई आइटम ऐसा बनता है, उसके अंदर जैसे कुमचा होता है, परात होती है, हमारी ट्रे होती है, उसके अंदर हमारे को थोड़ा तेल लगाना पड़ता है जिससे मिठाई चिपके नहीं। अब उसके अंदर वही अगर आपने सैंपल भरा तो सब स्टैंडर्ड आ जाएगा कि वो ऑयल की मात्रा है ना वो बर्फी के अंदर आ जाएगी। जबकि उसे खाने से आदमी बीमार नहीं होता, कुछ नुकसान नहीं होता, उसको कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो क्या, गवर्नमेंट का जो FSSAI का स्टैंडर्ड है ना, उसके हिसाब से वो सब स्टैंडर्ड हो जाता है उसके लिए। और कुछ आज जो पत्रकार लोग बंधु है ये और है, वो भी सारे इसका ज्ञान नहीं रखते। वो सुबह अखबार में निकाल देते हैं कि फलाने की सब स्टैंडर्ड मिठाई पे 1 लाख रुपए पेनल्टी। तो पेनल्टी भारी बहुत ज्यादा लग रही है। और वो इंजूरी हेल्थ नहीं है। इंजूरी हेल्थ तो आप FSSAI के जब से लागू आप उठा के तो 1% ही नहीं होगा सैंपल का। सब स्टैंडर्ड ज्यादा आ रहे हैं। सब स्टैंडर्ड इस कारण से आ रहे हैं कि कानून इस टाइप से बना हुआ है, उस कानून के अनुसार कई बार आइटम अपने घर की रोटी भी बनाएंगे तो वो भी नहीं होगी।
वो थोड़ी सी लोगों में ठीक है, रहिएगा करने वाली स्थिति हो रही है। अवैध जी हमारे साथ। और इस बीच एक बार फिर से प्रदीप जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि हम देखते हैं कि त्योहारी सीजन में ड्राई फ्रूट्स तो लोग खरीदते हैं, लेकिन मिठाइयों की तरफ ज़्यादा आकर्षण लोगों का रहता है। तो ऐसे में पहचान, जो सवाल आपसे शुरुआत में मैंने किया था कि पहचान कैसे की जाए मिठाइयों की, कि भाई अगर ये, क्योंकि अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जैसे कि सस्ती मिठाई का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं वेद जी, हम ये भी देखते हैं कि महंगी मिठाई भी अगर खरीद रहे हैं तो उसमें मिलावट होती है। काजू कतली को ले लीजिए और भी तमाम मिठाइयाँ हैं, डोडा बर्फी को ले लीजिए। ये मिठाइयाँ महंगे दामों पर बिकती, लेकिन फिर भी इनमें मिलावट पाई जाती है। तो अगर ऐसा हो कि इंस्टेंट हम पहचान कर सकें, या फिर अगर घर लेकर आ गए मिठाई, वहाँ पे ऐसा कुछ प्रयोग हम कर सकें कि भाई पता चल जाए कि ये मिलावट वाली मिठाई है, इसे नहीं खाना है। नहीं, हमारा कुछ रैपिड टेस्टिंग प्रोसेस है, तो उसमें जैसे स्टार्च ज़्यादा से ज़्यादा खोआ में मिलाता है, तो स्टार्च तो आइडेंटिफाई करने का बहुत इजी तरीका है। उसमें आयोडीन डालने से वो कलर चेंज हो जाता है, तो इसमें पता चलता है कि ये मिलावट वाला खोआ है जो जिससे बना है एक्चुअली मिठाई। और पनीर में भी वही इशू है कि इसमें भी, और ये थोड़ा सा देखने से भी पता चलता है। हम लोग एक बोलता है कि ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट मीन्स टेस्ट, स्मेल एंड टच, तो उसमें भी थोड़ा हम लोग जो मिठाई खाता है इतना साल से, वो उनको तो थोड़ा पता होना चाहिए, पर्टिकुलरली घर वालों को। और ये अगर कोई डाउट है तो जो नियरेस्ट जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उससे कांटेक्ट करना चाहिए, जो दुकान से लिया है उससे छापा मारना चाहिए और उसका सैंपल ड्रा करके वो उसका अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। बट इस बार मैं देख रहा हूँ कि यूपी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट काफी एक्टिव है, बाकी स्टेट भी होगा, बट पब्लिसिटी इनका ज्यादा हो रहा है। तो दे हैव डिस्ट्रॉयड, ये लोग काफी सारी सामान ये भी कॉन्फिस्केट भी किया है और इसको डिस्ट्रॉय भी किया है, जो और ये वीडियो करके डाला भी है। तो ऐसे ये त्योहार में क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली त्योहार में डिमांड बहुत बढ़ जाता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का, लेकिन सप्लाई उतना तो नहीं रहता है, वो सप्लाई तो उतना ही है, तो इसलिए मिलावट करता है। बट वो ब्रांडेड आइटम्स जो है वो भी कभी कभी करता है, ये नहीं कि सिर्फ छोटा मैन्युफैक्चरर ही इसको मिलावट करता है, बड़ा कंपनी भी कभी कभी मिलावट करता है, बट उसका चांसेस कम होता है। बट छोटा कंपनी में भी ऐसा नहीं है, छोटा कंपनी भी कोई बहुत ही अच्छा डेयरी प्रोडक्ट्स बिकता है। बिल्कुल आप रहिएगा। इस बीच डॉक्टर विशाखा जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, बच्चों को बहुत पसंद होती हैं त्योहारों में मिठाइयाँ, और बच्चे अगर ऐसे में, क्योंकि बच्चों को इतनी जानकारी भी नहीं होती है, अगर कोई मिठाई दे दे और मिठाई वो खा ले और वो इन्फेक्टेड मिठाई हो या उस मिलावट अगर उसमें की हो, इम्प्योर मिठाई हो, तो क्या किया जाए? मतलब पेरेंट्स किन किन बातों का ध्यान रखें इन मामलों को लेकर? देखिए, जैसा हमने बात आप पूछ रहे हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मिठाई मिलावटी है या नहीं है, तो सबसे पहले अगर पेरेंट्स बच्चे को मिठाई दे रहे हैं तो उससे पहले उसका कलर देखें, उसकी स्मेल देखें, उसका टेक्सचर हाथ में फील करके देखें, तो उससे, और उसका टेस्ट देखें, तो उससे ही आपको बहुत सारी मिठाई में समझ में आ जाएगा कि कौन सी मिठाई ओरिजिनल है या कौन सी मिलावटी है। अगर उसका कलर बहुत ब्राइट है, जो नॉर्मल कलर से बहुत ज्यादा ब्राइट कलर है, तो उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला हुआ है, सिंथेटिक कलर मिला हुआ है। अगर उसका स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो खोए में मिलावट है, खोए की स्मेल बहुत हल्की होती है। तीसरी बात, अगर उसका टेक्सचर सॉफ्ट होना चाहिए और उसका जो खाने में टेस्ट है वो हल्का मीठा होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को पेरेंट्स को परखना चाहिए घर पे ही। और जैसा रैपिड टेस्टिंग की हमने बात करी, आयोडीन टेस्ट, वो भी हम घर पे कर सकते हैं। तीसरी बात, जो उस पे सिल्वर फॉइल आजकल मिठाई पे लग के आता है, उसमें भी एल्यूमिनियम की मिलावट होती है, तो उन सब मिठाइयों को अवॉइड करना चाहिए ताकि बच्चों को वो सारी चीजें हम ना दें। और सभी दुकानदारों से क्या कहेंगे आप वेद प्रकाश जी? ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि सभी मिलावट नहीं करते। हाँ, कुछ एक हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में सेहत से लोगों की खिलवाड़ करते हैं। उन तमाम दुकानदारों से आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप खुद भी एक दुकानदार है, तो बेहतर आप समझा पाएंगे उन्हें। पहले तो मैं मैडम की बात को क्लियर कर दूं। मैडम कह रही है सिल्वर फॉइल मिलावटी आती है। मैडम, सिल्वर फॉइल मिलावटी बनती ही नहीं है, या तो पूरी डुप्लीकेट होती है और या फिर प्योर चांदी की होती है। चांदी के अंदर आप कुछ मिलावट करने की कोशिश करोगे तो होगी नहीं, आज तक तो बनी नहीं है इंडिया में या कहीं पर भी। सिल्वर है तो सिल्वर है, डुप्लीकेट है तो पूरी डुप्लीकेट ही है, वो आसानी से पहचान में आ जाती है, डुप्लीकेट है ये सिल्वर की है। और दूसरी बात, अच्छे दुकानदारों से खरीदे। एक बार ये भी बता दीजिए।
वो जो सिल्वर डुप्लीकेट होगी ना, उसके एक साथ परत दबी होगी, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे। जो ओरिजिनल होगी ना वो उस मिठाई के अंदर कंज्यूम हो जाएगी। जो सिल्वर की ओरिजिनल फॉइल होगी ना वो मिठाई के अंदर एकदम कंज्यूम हो जाएगी, और जो डुप्लीकेट होगी वो ऊपर तैरती रहेगी, वो एकदम उसके टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे, एकदम वो चिपकेगी नहीं उसके ऊपर। वो डुप्लीकेट फॉइल होती है, वो टोटली डुप्लीकेट होती है, सिल्वर की होती है, इसकी होती है अपने एल्युमिनियम की। और जो ओरिजिनल होती है वो चिपक जाएगी एकदम, आपको पता होगा उस मिठाई के अंदर ना एकदम चिपक जाएगी। उसके अंदर डुप्लीकेट मिक्स हो ही नहीं सकता चांदी के अंदर तो कुछ भी, ये तो आज तक कोई कर ही नहीं पाया है। और जो डुप्लीकेट है वो टोटली डुप्लीकेट है, वो अपने मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां वगैरह के लगाने के काम आती है ना, वो होती है वो फॉइल, वो आपको एकदम साफ अलग दिखेगी, वो हर एक आदमी पहचान सकता है उसको, इसकी तो सीधी पहचान है आपको। और दूसरी बात, मिठाई की जहां तक बात है, डुप्लीकेट की बात है, आज 100 रुपए किलो की मान लो आप लड्डू खाते हो या बालूशाही का पेठा खाते हो, वो भी नुकसान नहीं करता। महंगी खरीदने से उससे नहीं होता। जो भी कोई आज है ऐसा आदमी जो ये मिठाई के साथ ये करता है, मैं एक बात कहता हूँ वैसे सबको, अगर फूड ऑफिसर को लगता है मिठाई गलत बनाई, उसके बच्चे को बुलाओ और उसको वही मिठाई खिलाओ, कहिए मिठाई का। अगर मैं मेरे बच्चे को कहता हूँ कहीं मिठाई नहीं खानी बेटा, तो इसका मतलब मैं डुप्लीकेट गलत ऐसी मिठाई बना रहा हूँ जो आदमी नहीं खा सकता। सबसे पहले लैब अपने घर के बच्चे होते हैं, अगर अपने बच्चे को कोई मिठाई खिला सकते हैं, कोई आइटम खिला सकते हैं तो सबको खिला सकते हैं। तो सबसे पहले ईमानदारी से अपने बच्चों को खिला के मिठाई फिर बेचे वो। और सबसे बड़ा, जो अगर गलत काम करता है, अनसेफ आता है, उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और जो सब स्टैंडर्ड आता है उसके लिए अपने एफएसआई में भी और चेंजेस की संभावना है वो होनी चाहिए। और कुछ अखबार वालों को, पत्रकारों को, अपने लोगों को भी थोड़ा सा इसके अंदर और डीपली जाके ज्ञान होना चाहिए। आज गाड़ी मान लो मावे की पकड़ी तो सुबह अखबार में नाम आएगा 350 बीपे मावे के पकड़े गए, वो सारे खराब हो ऐसे की गारंटी नहीं। उसकी जो लैब रिपोर्ट है 15 दिन 20 दिन बाद आती है, वो सारे के सारे बहुत ऐसे होते हैं 99% वो सारे उसके सैंपल पास देते हैं, लेकिन उस दिन दूसरे दिन उसको डुप्लीकेट घोषित कर दिया जाता है। हमारे यहाँ एक ऑफिसर हुआ करते थे, वो मावे को ऐसे हाथ में घस के बता देते थे मावे ये अपने प्योर है या ये मिलावटी है। ऐसा थोड़ी होता है मैडम, कोई ऐसा नहीं होता। इसलिए प्रॉपर अधिकारी को प्रॉपर होना पड़ेगा और व्यापारी को प्रॉपर होना पड़ेगा। और व्यापारी को भी समझना पड़ेगा कि धन के पीछे नहीं भागे, ये खाने की चीज है और बढ़िया चीज बनावे, त्योहार को अच्छे तरीके से बनावे, इसके घर में खुशियां बांटे, दुख नहीं बांटे। इसलिए मैं तो व्यापारियों से भी अनुरोध करूंगा कि बढ़िया मिठाई बनावे। रेट की कोई बात नहीं, आप कम रेट में बनाते हो, डालडा में बनाते हो, आरबीटी में बनाते हो, आप साफ बताओ भाई ये मिठाई देसी की है, डालडा की है, ये है। सब तरह के खानदार होते हैं, सब खाते हैं लोग, और नुकसान नहीं होता किसी के खाने से भी। मिलावट से बच्चे जो खाद्य आइटम है वही डाले और अच्छे तरीके से काम करे। मैं तो ये सब व्यापारियों से अपने तरफ से अनुरोध करूंगा मैं। और प्रदीप जी, एक छोटा सा सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि अगर इनकेस दुकानदार इम्प्योर मिठाई बेच रहा है और अगर ये पकड़ में आ जाता है, ग्राहक अगर पहचान लेता है कि ये तो एक्सपायर्ड है और ये इम्प्योर है, इसमें मिलावट की गई है, तो उसके बाद क्या किया जाए? मतलब कैसे सूचना दी जाए, आगे जानकारी दी जाए ताकि ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई हो? नहीं, देखिए एफएसएसआई का एक नोटिफिकेशन भी है, जो मिठाई वाला मिठाई बेच रहा है उसको एक्चुअली वो बेस्ट यूज बाय डेट और बेस्ट बिफोर डेट देना पड़ता है। तो अगर वो यूज बाय डेट और बेस्ट बिफोर डेट नहीं है तो उससे खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि इट इज वायलेशन ऑफ एफएसएस रेगुलेशंस और गाइडलाइंस। तो वो तो नहीं होना चाहिए। बट मेरा एक एडवाइस है, जो कलर जो है, हम लोग कलर को अलाउ किया है बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। बट हमने देखा एक्चुअली मिठाई वाला कोई मिठाई वाला, नॉट ऑल, तो कोई मिठाई वाला एक्चुअली लिमिट से ज्यादा कलर देता है, तो कभी कभी हाथ में भी कलर आ जाता है। तो ये कलर वाला मिठाई इस टाइम में कम से कम मत खाइए, क्योंकि कलर देता है इसको सप्रेस करने के लिए, जबकि कलर इज परमिटेड टू सर्टेन लिमिट। एक लिमिट तक वो परमिटेड है, बट ये लोग एक्चुअली ज्यादा दे देता है, एक्सेस और वो लिमिट क्या है प्रदीप जी? लिमिट वो हमारा रेगुलेशंस में है, इट इज इन आवर रेगुलेशंस है। जो 9 और 10 जो परमिटेड कलर्स है उसका कितना क्या लिमिट है और कौन सा प्रोडक्ट में कितना है। जैसे जलेबी में कुछ है और ये रसगुल्ला में कुछ है, ऐसा है। तो ये कलर जो है वो विद इन परमिटेड लिमिट देने से ठीक है, बट परमिटेड लिमिट वो मिठाई का डिमांड इतना ज्यादा होता है उस टाइम में, इट इज डिफिकल्ट, इन लोगों के लिए भी डिफिकल्ट होता है मेंटेन करना। तो इसलिए मेरा एडवाइस है कि कलर वाला मिठाई इस टाइम में कम से कम मत खाइए। और डॉक्टर विशाखा, अक्सर मिठाइयों में इस्तेमाल होता है खोया का इस्तेमाल होता है, पनीर का इस्तेमाल होता है, दूध का इस्तेमाल होता है, और मैं पनीर पर अगर आऊँ तो पनीर की कैसे पहचान करें? वही बात है कि स्टार्च के लिए आपको उसका टेक्सचर, उसका फील करना पड़ेगा कि
जैसे घर की पुरानी लेडीज को पता होता है कि कैसा पनीर फ्रेश है या कैसा पनीर रबरी और टूट नहीं रहा है आराम से, तो मतलब उसमें स्टार्च की मिलावट है। दूसरा, उसका स्मेल कैसा है, वो फ्रेश है या नहीं। कुछ दिनों पहले एक फूड फार्मर करके पेज है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने भी स्टडी किया है पनीर पे, तो पैकेज्ड पनीर ही हमें लेना चाहिए, जैसे अमूल है या मदर डेयरी है। जो ये डेयरी में ओपन पनीर बेचते हैं, ये हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ही मिलावट के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। और जो स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, जो लोग अनअवेयर हैं, जिनको इस बात की जानकारी। मैडम ब्रांडिंग कर रही है क्या मैडम अमूल की, किसी कंपनी की? मैडम ब्रांडिंग मत करो। किसी कर रही हूँ मैं, स्टडी बता रही हूँ। फ्रेश भी बहुत मिलता है मैडम, फ्रेश भी बहुत मिलता है, ब्रांडिंग मत करो। ठीक है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, और महत्वपूर्ण जानकारी आप तीनों ने साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।